शिक्षा के निर्देशानुसार महाविद्यालय में राम राज्य की अवधारणा पर आज दिनांक को आप लोगों के द्वारा भाषण प्रतियोगिता की जाएगी। कल से 17 से चल रहा है कार्यक्रम और 22 तारीख को महाविद्यालय में स्क्रीन पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो अयोध्या में चलेगा उसका सीधा प्रसारण आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि 22 तारीख को महाविद्यालय में जरूर आए। हालांकि शासन ने हाफ डे सीएल घोषित कर दिया, छुट्टी कर दिया है शासन ने, लेकिन उस हाफ डे टाइम में ही सीधा प्रसारण महाविद्यालय में आयोजित होगा स्क्रीन पर। तो आप सभी लोग आए और अपने आंखों से भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अवलोकन करें और सबको विदित है श्री रामचंद्र जी के बारे में। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महाविद्यालय के सभी आदरणीय प्राध्यापक, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर ममता पांडे जी और अन्य प्राध्यापक भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। एवं प्यारे बच्चों, श्री रामचंद्र जी के बारे में अपने मुख से जितना भी आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं, कम है। उनके चरित्र के बारे में भी जितना बोले कम है। उनके आचरण के बारे में जितना बोले आप उतना कम है। अपने माता पिता के आदेशों का पालन करते हुए उन्होंने देश में ही नहीं बगल के पड़ोसी देश लंका तक उन्होंने पद यात्रा करते हुए राक्षसी प्रवृत्ति का नाश किया। राम शब्द जो सब में रम रहा है, सभी में रम रहा है, सभी जीवों में रम रहा है, जो सभी अजीवों में रम रहा है, वो है राम। दशरथ का बेटा राम जो सब में रम रहा है, वही राम दशरथ का बेटा भी है। अलग नहीं है, उससे अलग नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो विराजमान है सत्ता के रूप में, वो भी राम है। उस सत्ता के शक्ति के कारण हम लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। यानी जो भी शक्ति है हमारे अंदर, उनकी चेतना के कारण है। उस राम को जानने के लिए आप लोगों को बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कुछ झलक राम के बारे में आपको जानकारी मिल सकेगी। तुलसीदास जी ने तो पूरी रामचरितमानस लिख करके मानव समाज के समक्ष राम के बारे में उन्होंने चौपाई और दोहों के द्वारा प्रस्तुत किया है, जो देश ही नहीं विदेशों में भी हर चौपाइयों, हर दोहों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जो बातें कही गई हैं उन बातों के आधार पर चलने का प्रयास भी कर रहे हैं। हम लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे देश के
अंदर श्री राम राज्य की परिकल्पना की गई है और उनका जन्म भी हमारे देश के एक भूभाग में उनका जन्म हुआ। और जितने भी उस समय राम राज्य के पूर्व जितनी भी जनजातियां थी, वंचित थे, निष्कासित थे, आदिवासी थे, सबका उन्होंने रक्षा किया। और जो आतताई थे उनका भी अंत किया। साधु संत महात्माओं को राक्षसों के द्वारा मार दिया जाता था, उसका भी अंत उन्होंने अपने वनवासी जीवन में किया। हमारे महात्मा गांधी जी भी रामचंद्र जी के भजन गाया करते थे और जब उनका अंत हुआ तब वो उनके मुख से आवाज भी निकली, हे राम। निकली कि नहीं निकली? तो जितने भी विद्वान पुरुष हुए हैं देश के, हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, सब ने उस राम की सत्ता को नमन किया है। हम लोग भी करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनके आदर्श पर चलने का प्रयास करते हैं, जिससे समाज में भाईचारा और एकता की भावना जो बनी हुई है वो सिर्फ राम की सत्ता के कारण बनी हुई है। यदि राम न होते तो क्या होता, कल्पना कीजिए। यदि कृष्ण न होते तो क्या होता, कल्पना कीजिए। तो आज चूंकि हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि कई वर्षों के पश्चात जो रामचंद्र जी का जन्मभूमि है वो अधिकृत ग्रहित कर लिया गया था कुछ तत्वों के द्वारा। उसको पुनः उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण सभी के सहयोग से, शासन के भी सहयोग से, विश्व स्तर के भी लोगों के द्वारा के सहयोग से एक भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण अनवरत 2020 से, अगस्त 2020 से चल रहा है और अभी चलेगा। लेकिन जहां पर भगवान श्री राम चंद्र जी की मूर्ति की स्थापना होने जा रही है, हो ही गई है, कल सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 को होना है। उसमें वो स्थान बिल्कुल सुसज्जित कंप्लीट हो चुका है। जहां पर विराजमान हो रहे हैं वो स्थान पूर्णतः कंप्लीट हो गया, बन चुका है। लेकिन उसके अगल बगल जितने भी रामचंद्र जी के कार्यकाल के जितने भी लोग थे उनकी भी मूर्तियां स्थापित हो रही हैं, मंदिर है ना। तो वो कार्य भी चलेगा, लेकिन यह हम लोग देखेंगे 22 तारीख को। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली एक चौपाई है, जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, और जिनके कपट दम्भ नहीं माया, इनके हृदय बसा हुआ। इतनी अच्छी बात इस छात्र ने लिखी है। मोह कपट छल सिद्ध न भावा, ये भी चौपाई का एक भाग है। राम उन्हीं को प्रिय होते हैं जो कि मोह कपट, कपटी न हो। मुंह में कुछ है, पेट में कुछ है,
ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। इसी बात को कहते हुए तुलसीदास जी ने सबके सामने रखा, मोह कपट छल छिद्र नवावा। और जिनके कपट दम नहीं माया, ये भी वही बात है, इनके हृदय बसा रघुराया। तो मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए गए समस्त कार्यों को ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन में उसको उतारें और अपना जीवन धन्य करें। क्योंकि कार्यक्रम अभी कल भी होगा, आज भी आप लोग भाषण देंगे, उसका भी आकलन किया जाएगा, चयनित होंगे। सभी छात्र छात्राओं को मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि अगले कार्यक्रम में भी वो लोग अपना समय देंगे ताकि रामचंद्र जी के बारे में और जानकारी आपको अवगत हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। राम राज की अवधारणा पर अपने विचार रखना चाहते हैं। आए, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। अभी प्राचार्य महोदय कह रहे थे, और कहना क्या है तुम सब जानते हो। आ जाओ बेटा, आओ फटाफट आओ, आ जाओ। थर्ड ईयर से मैं राम जी के चरित्र के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। राम जी का जन्म रामनवमी अयोध्या में हुआ था। उन्होंने 11,000 वर्ष तक अयोध्या में शासन किया। जैसा कि रामचरितमानस हम सभी लोग पढ़ते हैं पर अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं। राम जी के बारे में तो बहुत सुनते हैं, पर हमारा यह कर्तव्य है कि हम रामचरितमानस पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। और कहा जाता है इस भव सागर को पार करने के लिए राम नाम ही एकमात्र सहारा है। और अगर हम इस ब्राहिक आडंबर में आ जाते हैं और इस भव सागर में फंसे रह जाते हैं और हम भव सागर से पार नहीं उतर पाते हैं। तो मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि हम राम जी के चरित्र के बारे में पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। मैं एक छोटी सी कविता बोलना चाहती हूँ राम जी के बारे में। राम हमारे गौरव के प्रतिमान हैं, राम हमारे गौरव के प्रतिमान हैं, राम भारत की पहचान है, राम भारत की पहचान है, राम हमारे घट घट के भगवान हैं, राम हमारे घट घट के भगवान हैं, राम हमारी पूजा है अरमान है, राम हमारे अंतर मन के प्राण हैं, राम हमारे अंतर मन के प्राण हैं, राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना, राम दवा है रोग नहीं है सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं है सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं है सुन लेना, राम दया है क्रोध नहीं है जग वालो, राम दया है क्रोध नहीं है जग वालो, राम सत्य है शोध नहीं है जग वालो, राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाला खुददारी का, रावण से लड़ने वाला खुददारी का। राम नहीं मिलते ईंटों के गारों में, राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू के धारों में, राम मिले निर्धन की आंसू के धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिलेंगे अंगद वाले पावों में, राम मिलेंगे अंगद वाले पावों में, राम मिले हैं पंचवटी की छावों में, राम मिले हैं पंचवटी की छावों में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में। और मैं थोड़ी सी और कविता है, थोड़ी सी और बताना चाहती हूँ। फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। जैसे कि राम शब्द दो शब्दों से मिलता है, दो शब्द है राम, लेकिन राम शब्द दो शब्द है लेकिन ये भव सागर से पार ले जाता है। अगर हम सीधा भी राम बोलेंगे तो राम ही आएगा, अगर उल्टा बोलेंगे मारा मारा बोलेंगे तब भी में राम ही शब्द आएगा बाहर। और इसी तरह एक बार की बात है कि जब
विभीषण राम नाम का जाप कर रहे थे तो रावण ने सुन लिए थे। तो रावण बोले कि क्यों मेरे शत्रु का नाम लेते हो राम? तो बोले नहीं, मैं तो आप ही का नाम लेता हूँ। बोले कैसे? बोले रा से रावण, माँ से मंदोदरी। इसीलिए वो अपने राम राम करते रहे जाप, लेकिन उन्होंने उद्देश्य क्या बताया कि रा से रावण, माँ से मंदोदरी हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। रामायण में एक चौपाई है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता। जो राम भगवान थे उनके चारों पुत्र, मतलब दशरथ के चारों पुत्र थे, वो रोज सुबह अपने पहले गुरु की पैर छूते थे और फिर अपने माता पिता के। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। और उनका न्याय प्रशासन बहुत ही ज़्यादा था। जैसे कि उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया था, क्योंकि प्रजा बोली कि हम अगली परीक्षा सीता का नहीं देखें। तो इसीलिए उन्होंने कहा जिसको भी सीता की अगली परीक्षा देखना है वो सभा में उपस्थित हो जाए। अलंकृता तिवारी है, मैं BA फर्स्ट। मेरा नाम अलंकृता तिवारी है, मैं कक्षा BA फर्स्ट ईयर से हूँ। मैं एक छोटी सी पहेली पूछना चाहती हूँ आप सबसे। RR की लड़ाई है, S को बचाना है, H ने वचन दिया, L को जलाना है। इसका आंसर आप लोग दीजिए, मैं पहेली पूछी हूँ। RR की लड़ाई है, S को बचाना है, H ने वचन दिया, L को जलाना है। यस मैम। रावण की लड़ाई है, सीता को बचाना है और वचन दिया, हनुमान जी ने वचन दिया, लंका को जलाना है। एक क्लैपिंग हो जाए भाई। तो चलिए बच्चों से पूछना है तुम्हें। मतलब बच्चे भी बता मैं पूछी नहीं पहले की बताइए एक बात और बोला कि मैं पहली बार 9th से स्टेज पे आई थी, मेरे को बहुत डर लग रहा था। अभी भी डर लग रहा है, एकदम हाथ पाँव कँप रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपका अपना प्रोग्राम है। हाँ बिल्कुल। बाकी दीदियों को देखती हूँ कि कैसे जाके बोल लेती हूँ। मेरे को तो अभी भी एकदम अंदर से डर लग रहा है कि पहली बार, मतलब 9th से मैं पहली बार स्टेज पे आई। मेरे को खुशी हो रही है। बहुत जोरदार क्लैपिंग हो जाए भाई। थैंक यू बेटा। दो मिनट मिल गया, बधाई हो। मैं BA फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। जब श्री राम स्वयंवर के लिए गए थे, माता सीता के स्वयंवर के लिए गए थे, तब उन्होंने धनुष तोड़ा था और परशुराम बहुत क्रोधित हुए थे। तो उन्होंने बड़े शांति के साथ उनसे बात किया था। तब की ये चौपाई है। उन्होंने कहा था कि राम नाम लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ो नाम तुम्हारा। उनके कहने का तात्पर्य था कि मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, आपका तो नाम ही बहुत बड़ा है, मेरा नाम छोटा है। याद दिलाना पड़ता है। मेरा नाम नीलेश साहू है, मैं BA फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। सब लोग बोलते हैं, बहुत पुरानी सभ्यता से बोल रहे हैं राम राम राम, आगे भी बोलते ही रहेंगे। पूरे जितने भी हिंदू हैं पूरे राम राम ही बोलते रहेंगे। छोटे बच्चे हैं, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को इतनी आदर और सम्मान के साथ बोलते हैं कि बेटा राम का वीडियो देखा कर, अरे तू इसका देखा कर, भगवान जितने भगवान जी हैं उनका थोड़ा आदर उदर किया कर। अरे बच्चे नहीं, जब देखते हैं बच्चे इधर उधर देखते रहते हैं। ये नहीं कि TV रामायण पुस्तक वगैरह पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। मरते वक्त भी राम का नाम लेते हैं तो बोलते हैं जिंदगी सवर जाती है। और राम हमको सुनने को मिलता है कि सीता हरण हुआ था। सीता हरण हुआ तो हनुमान जी जाते इतना शक्तिशाली थे कि वो एक क्षण पे ले आते सीता जी को। बाकी ऐसा हनुमान जी नहीं किया, मर्यादा में रह के पूरे प्रतिष्ठा के साथ पूरे नियम कानून से जाके वहाँ
सीता जी को लेके आए और अपने राज्य में उनका आदर दिया, तब भी सीता मैया माता पृथ्वी पे समर्पित कर दिया। हो गया बस अपने बातों को यहीं पे बोलता हूँ, बोले जय श्री राम। अनामिका सेन BA सेकेंड ईयर की हूँ। मैं राम भगवान के ऊपर एक भजन गाना चाहती हूँ। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला मैं बिखराऊं गली गली। सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला मैं बिखराऊं गली गली। मैडम जी के द्वारा पारितोषिक स्वरूप पेन दी जा रही है। आप सभी लोग बच्चे ग्रहण करें। आओ बच्चों आओ। बहुत ही अच्छा लिखा था इस बच्ची ने, बहुत शानदार। तालियां बजती रहे कम से कम आप लोग थोड़ा सा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सियावर रामचंद्र की। वेरी गुड, शाबाश। बहुत ही शानदार बनाई है। अब ये जो छोटा वाला ऊर्जा आएगी, ये किसका अपनी ऊर्जा को प्रदर्शित करिए बच्चों को। जय श्री राम। पकड़ो ऐसे पूरा पकड़िए। इधर देखना सकते जय जय श्री राम। और कोई है पोस्टर वाले यहाँ जो जिनका पोस्टर है यहाँ सभी बच्चे प्रथम आइए। सभी बच्चे प्रथम आइए। यार नहीं सुना आपने कभी अच्छा आपको निकालो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये वाला है वेरी गुड। चलो बेटिया इधर देखो। बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोगों ने सब बन के बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया बनाए। चलिए आप अपना भी दिखाइए। बहुत बात है, बहुत पकड़ो भाई। अभी मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है ना। आज हमारे एक बच्चे को चोट लग गई है, उसका भी इसमें है। सुनील का कौन सा है निकालिए। सुनील का आप लोग देखिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए वो बच्चा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। उसको आज पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी है, किसी कार वाले ने उसको ठोकर मारी है। सब लोग भगवान से मनाइए वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, ठीक। ओके, तो इस पारितोषिक वितरण के बाद अब श्रीमती प्रीति रजक जी आएंगी। मैं प्रीति रजक समाजशास्त्र विषय में अतिथि विद्वान के पद पर हूँ। मैं आप लोगों को राम जन्म के बारे में एक सोहर गीत सुना रही हूँ। अच्छा लगे तो भी, नहीं अच्छा लगे तो कौशल्या के जन्मे है लल्ला, अवध में बाजे बधैया हो। कौशल्या के जन्मे है लल्ला, अवध में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया।
यह रोहिणी नक्षत्र है अच्छा, अवध में बाजे बधैया हो, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया। कौशल्या के जन्मे है लल्ला, अवध में बाजे बधैया हो, दशरथ घर जन्मे है लल्ला, अवध में बाजे बधैया हो। सागर भर देते हैं, इसलिए उनको 2 मिनट का समय, और वो या तो कोई भजन यहाँ पर हम सबको सुनाए अपने मुखारबिंद से, या कि कोई एक दृष्टांत ही यहाँ पर हम लोगों को सुना दें। श्री विवेक पढ़े। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि कल के कार्यक्रम में भी मतलब हमारी बातें हुई थी सर के माध्यम से, मैडम जी के माध्यम से बहुत सारी बातें आप लोगों ने सीखी हैं। प्रभु श्री राम का जो जीवन चरित्र है इतना बृहद है, इतना अथाह सागर है कि उस पर कुछ भी कहना जो है एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो मैं एक भजन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहा हूँ, ठीक है। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है। हृदयानंद झूलों में उन्हें सुख के किनारों में लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की झांकी, कहीं श्री शंकर की है झांकी, कहीं श्री शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूलों में, हृदय आनंद झूलों में झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर से, कभी गीता की गंगा में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु के जल में, कभी रस बिंदु के जल में डुबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण,
सिखाती रोज रामायण। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर ममता पांडे मैम और डॉक्टर यादवीर मिश्रा सर, डॉक्टर अर्चना मैम और राज सर, प्रीति मैम, श्रेया मैडम, लक्ष्मी मैम और प्यारे बच्चे एवं बच्चियों, आज को सबको पता है आज का जो विषय है रामराज की अवधारणा की परिकल्पना। तो आप लोगों ने सबको सुना और अभी तक आपने धैर्य बना के सबको सुना, तो इसलिए मैं आज हमको ये अवसर मिला है तो मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। बहुत अच्छा। फोटोग्राफी लेना। राज सर आपने आज पूरा भारत देश आप फोटो ले लो, वीडियो श्री रामचंद्र फोटो लेना आराम से। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पूर्व कई कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं। हमारे महाविद्यालय में भी एक छोटा सा राम को भजन के माध्यम से याद करना है। ताली बजाते हुए, घूमते हुए सब लोग करेंगे। मैं जो बोलूँगा वही आप लोग बोलेंगे। ताली बजाते हुए एक दो राउंड ले लीजिए, फोटोग्राफी हो जाए, प्रसन्नता का वातावरण यहाँ भी हम लोग बनाए। ठीक है ना? मैं बोल रहा हूँ, आप लोग दोहराएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। घूमिए घूमिए।